तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको क्या करना था, मेंशन करना था लेक। सबसे पहले लेक ड्रॉ कर लेते। तो ये आपका लेक था। अब इसके बाद बोला था कि यहाँ पे आपका एंगल एलिवेशन बनाना है जो कि आपका अल्फा था, तो फिर वो आपका क्या होगा, एच मीटर्स आवर। तो यहाँ से एच मीटर्स आवर बना लेते, तो ये एच हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन की लाइन, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे नीचे। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक बन जाएगी। फिर यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो बनता है अल्फा। अब आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसमें ए बी सी डी और ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट पर, यहाँ पर आपका क्लाउड है, आप ध्यान रखना। और यहाँ पे बी पॉइंट पर आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, ध्यान रखना। लेक से एच पॉइंट अब यहाँ पे ऑब्जर्वर है। और उसके बाद फिर ए से लेकर ए से क्लाउड की जो हाइट है वो ए से आपको मेजर करते हुए कहाँ पे जाना है, डी पॉइंट तक। और डी पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, लेक पर आना है। तो लेक से जो हाइट आप मेजर करोगे, ध्यान रखना हमेशा जब भी आपका क्लाउड वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्स मान लेना है, ध्यान रखना। तो ये आपका एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो आपका बी से लेकर सी पॉइंट तक एक्स था, तो जस्ट उसके सामने जो ई डी वो भी क्या हो जाएगा, आपका एच। अब आपका ए ई जो है वो आपका बन जाएगा एक्स माइनस एच, आप ध्यान रखना। तो एक्स माइनस एच आ जाएगा। अब बात करते हैं उस पर रिफ्लेक्शन पे। तो रिफ्लेक्शन के लिए आप देखोगे उसने बोला था एंगल ऑफ आपका क्या बनेगा, डिप्रेशन, वो भी किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, और वो बी का नाम से होगा, ध्यान रखना। तो अब आप बस एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो क्लाउड से लेकर लेक की जो हाइट है जो कि हमने एक्स मानी थी, सेम उसी पर आपका क्या बनेगा, सेम मेजरमेंट पे रिफ्लेक्शन बनेगी लेक के अंदर। और वो कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, बी पॉइंट से। तो मतलब ये जो डेट से मैंने मार्क कराया हुआ है, आप ये ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्शन। तो लेक आपका डी पॉइंट तक था और वो कहाँ तक जाएगा, एफ पॉइंट तक जाएगा रिफ्लेक्शन। तो एफ पॉइंट जो आपका वो रिफ्लेक्शन डिनोट करेगा, तो वो आपका वो भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब आपका जो नीचे वाला जो है ये एंगल, ये बन जाएगा बीटा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था बीटा। अब इसमें आप ध्यान रखना, मैं अपनी स्टेटमेंट्स इसमें अवॉइड करूँ, डायरेक्ट इस पर सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपको जो ट्रायंगल चाहिए इन राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ए ई बी। अब यहाँ पे आप देखना है आपके पास ए ई बी नाम दोगे, एक्स माइनस एच यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था। अब ये बेस अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, बेस को फाइंड आउट कर दूँ यहाँ पे, तो फिर यही बेस आपका बड़े वाला जो ट्रायंगल नीचे बना था उसमें भी यूज़ हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, फिर अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो पी बाई बी आपका क्या होता है, टैन थीटा। तो उस टैन थीटा को अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टैन और एंगल था आपका अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा इक्वल टू ए ई अपॉन में बी ई। अब ए ई अपॉन में बी ई, फिर इसमें टैन अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, और ए ई जो है वो आपका एक्स माइनस एच अपॉन में बी ई। फिर यहाँ पर आप बी ई फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आएगा एक्स माइनस एच अपॉन में टैन अल्फ़ा, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद आपको सेम इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखकर ट्रायंगल लोगे नीचे से, तो एफ ई बी। इसमें आपका आ जाएगा टैन बीटा, टैन बीटा इक्वल टू, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका रहेगा एफ ई, और नीचे फिर बेस रहेगा सेम बी ई। तो टैन जो बीटा है आपका, टैन बीटा एज इट इज़ रहेगा। और फिर जो एफ ई जो है आपका मान वो होगा आपका एक्स प्लस एच डिवाइड बाय आएगा बी ई। और फिर यहाँ से भी आपका करोगे सेम, बी ई का जो है वो निकाल फाइंड आउट कर दोगे, तो वो आएगा आपका एक्स प्लस एच डिवाइड बाय टैन बीटा। इसको ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो अभी आप इसको नॉर्मली सॉल्व करना, ध्यान रखना। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व आप ध्यान रखना कैसे करना है। आप इसमें देखोगे तो आपको बी ई और बी ई दोनों साइड पे दिया हुआ था, और इसको कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिखते हुए ये जो बी ई और बी ई कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी का आपका बच जाता है वो इक्वल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये आपस में करेंगे इक्वल। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टेन बीटा एक्स माइनस एच, टेन अल्फा एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे टेन बीटा एक्स के साथ आ जाएगा, फिर माइनस एच टेन बीटा इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। अब इनको एक साइड पे कर देते जो सेम साइड, मतलब एक्स वाले सेम साइड पे और एच वाले सेम साइड पे। तो एक्स टेन बीटा माइनस एक्स टेन अल्फा इक्वल्स एच टेन अल्फा प्लस एच टेन बीटा हो जाएगी। अब इन दोनों में से आप क्या करोगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, और टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे एच टेन अल्फा, अच्छा एच इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो एच बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और ये बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू एच टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में आएगा आपका टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो एक क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है उसमें आपको एक्स जो होता है, एक्स हमारा था हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड जो होता है वो आपको प्रूव करना होता है इसकी तरह, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। इसे मैंने सोल्यूशन जो आपको करवाया इससे आप ध्यान रखना, इससे बहुत से वैरायटी आपके अंदर कवर हो जाएगी। एक वैरायटी ये कवर होगा कि जिसमें आपको हाइट ऑफ द क्लाउड बोलेंगे इसको प्रूव करने के लिए, तो आप सेम एज इट इज सोल्यूशन होगा, ध्यान रखना। लेकिन अभी जो सोल्यूशन हमारे पास था उसमें क्या करना था, टू एच
सेक अल्फ़ा और टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस जाने को यहाँ पे आपको अब देखो सेक अल्फ़ा अगर इसने बोला है यहाँ पे निकालने के तो कहीं ना कहीं आपको कॉस अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, वो या फिर आपका चेंज होकर क्या बनेगा सेक अल्फ़ा। और अल्फ़ा आप इसमें देखोगे एंगल जो है ना वो आपको अल्फ़ा बोला हुआ था यहाँ पर, तो अल्फ़ा जो था वो इस ट्रायंगल में था आपका, ये जो मैंने ग्रीन से शेड करा हुआ। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा कॉस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बी बाई एच मतलब बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो बेस आपका था बी ई और यहाँ पे ए बी आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे बी ई अपॉन में ए बी। और यहाँ पर अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, आपको बोला गया था प्रूव करने के लिए जो डिस्टेंस है ना क्लाउड का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्लाउड मतलब ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर जो था ऑब्जर्वेशन, तो ए से लेकर बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या करना है ए बी का फाइंड आउट, तो ए बी की जैसी वैल्यूज में निकालोगे तो आपका अपने आप ही वो जो है आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी इक्वल टू आएगा बी ई अपॉन में कॉस अल्फ़ा और आपका पता है 1 अपॉन में कॉस अल्फ़ा हो जाता है सेक अल्फ़ा डॉट बी ई। अब देखो बी ई की जो है आपके पास दो वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, एक यहाँ पे ये टेन अल्फ़ा वाला और एक ये टेन बीटा वाला। तो आपके ऊपर आप ध्यान रखना, आपकी चॉइस, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये वाला कंसिडर करूँगा बी ई इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन में टेन अल्फ़ा। तो बी ई यहाँ पे लिख देते हैं सेक अल्फ़ा डॉट बिग ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे एक्स माइनस एच अपॉन में टेन अल्फ़ा। तो यहाँ पे सेक अल्फ़ा एच इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आपको करना है पुट करना है एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली थी ऊपर, एक्स की वैल्यू पड़ती एच टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस एच और उसके बाद टेन अल्फ़ा आएगा। अब बस इसको क्या करना है आपको, अभी यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो सेक अल्फ़ा एज इट इज़। अब अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आएगा टेन अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा। अब पहले तो आप इसमें जो आपको ये जो एच दिया हुआ है इसको अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा एच टेन अल्फ़ा प्लस एच टेन बीटा। और देखो 1 और टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा का जो एलसीएम है वो यही सेम आ जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। तो अब देखो टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा जब एच से मल्टीप्लाई करोगे मतलब माइनस एच से, तो आपका वो चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो इसमें बनेगा माइनस एच टेन बीटा बनेगा, एच टेन बीटा और फिर उसके बाद प्लस एच टेन अल्फ़ा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप ये ध्यान रखना। अब बारी आएगी इसमें कैंसिल की, तो आप देखना जो प्लस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में आपके पास यहाँ पे बीटा वाला है तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो बच जाएगा, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा ध्यान रखना, सेक अल्फ़ा एज इट इज़ एच टेन अल्फ़ा और एच टेन अल्फ़ा बनेगा टू एच टेन अल्फ़ा और फिर यहाँ पे नीचे आपके पास बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। अब देखो ये वाला जो टेन अल्फ़ा था आपके पास, इसको अगर हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन अल्फ़ा। अब इससे देखो होगा क्या, यहाँ पर आपका टेन अल्फ़ा जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, टेन अल्फ़ा कैंसिल। अब जो बच गया आप उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके बाद अब ये जो होगा आपका सेक अल्फ़ा रहेगा और इसके आगे आ जाएगा टू एच और यहाँ पे नीचे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। और यही आपको क्या करना था प्रूफ एंड स्प्लिट।